सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर रियाज शाहिद यूट्यूब से ज़िंदगी से आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम नाजरीन, बहन भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता हमारी वीडियोज़ जो हैं वो मौसम गर्मा के हिसाब से ही आपको बहुत सी अच्छी चीज़ों के बारे में आगाही देते रहें। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है और देखिए, हर शख्स जो है इस फल को पसंद करता है और इसका नाम है लेमन यानी लीमू। देखिए, एक छोटा सा फल, हल्का ग्रीन हल्का येलो। कुछ लोग इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं कि ये टेंजरीन है, इसे जो है ऑरेंजेस की किस्म में ले लेते हैं। हकीकतन जो हमारा नेटिव हिंदुस्तान, पाकिस्तान, एशिया और साउथ एशिया का जो लेमन है वही बेहतरीन है, वही कुदरती है और वही जो है एक ख़जाना है सेहत का कि उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स भी हैं, वाफिर मकदार में विटामिन सी भी है, थोड़े से मकदार में जो है मैग्नीशियम वगैरह जो है थोड़ा सा साल्ट्स इसमें है। इसके में अंदर फाइबर है, फाइबर इसके छिलके में भी है, फाइबर इसके अंदर जो गूदा होता है उसमें भी है। और जो आप फ्रेश लेमन जूस इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ वो जो रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन, यानी 80% इस पे विटामिन सी है भरा हुआ। अब विटामिन सी के जब नाम आता है तो हमें विटामिन सी के सारी जो है अफादियत पता है, खूबियाँ पता है, लेकिन क्यों ये अच्छा है? एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से, दूसरा लेटेस्ट जो तकनीक हुई है, जो हमारे पास तहकीक आई है, उसमें लेमन के छिलकों को ज़ाया करना और लेमन के अंदर के जो फोक होता है, जो कि मांस होता है, उसको ज़ाया करना जो है अब मेडिकल साइंस में एक गुनाह तस्वर होने लगा कि हम तो जानते ही नहीं थे कि विटामिन सी के अलावा इसमें क्या नहीं। तो दे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट के साथ एंटी कैंसर भी है। फिर ये करता क्या है? लोग इसे पहले पीते थे फरज बख्श जूस की तरह, लेमनेड्स बनाते थे, उसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स ऐड करते थे, चीनी ऐड कर लेते थे। फिर लेमन जूसेस के साथ जो है कमर्शियल कंपनियों ने और चीज़ें मिला के, प्रिजर्वेटिव मिला के, उनको थोड़े बहुत एडिबल कलर दे के तो लेमनेड क्लियर और लेमनेड क्लाउडी हो गया। और लेमनेड के अंदर विटामिन सी एडिटिव भी कर दिया जी कि हमने तो ज़्यादा विटामिन जो है सी डाल दिया हुआ है इसमें, या इसमें हमने जो है साल्ट डाल दिए हैं जो कि गर्मियों में जब आप ये पीते हो तो आपको जो पसीना आता है तो वो साल्ट की कमी को भी पूरा करता है। गरज के लेमन जूस, लेमनेड्स हर लिहाज से एक रिफ्रेशिंग, ताजगी बख्शने वाला, एक सेहतमंद जूस होता है। खानों में डालते हैं, सैलेड पे डालते हैं, डायरेक्टली पानी में मिला के पीते हैं। देखिए, लेमन के जो छिलके हैं ये हमारे बेकरी का जो है आजकल हमारे केक पेस्ट्रियों का जो टॉपिंग्स के लिए जो है इसके जो ग्रेटिंग्स होती है, हम इसको ग्रेट कर लेते हैं, यानी हम इनको कद्दूकश कर लेते हैं। एक बेस्ट चीज़ जो है वो तस्वर होती है। तो आते हैं पुराने तरीके की तरफ। अगर जब भी आप किसी भी मौसम में आप जो है विटामिन सी या लेमन का जो पानी लेते हैं वो एक बेहतरीन जो है आपकी ग़िज़ा है और फुल ऑफ विटामिन सी है। अब विटामिन सी जो है इसके साथ और हम क्या करते हैं? देखिए, विटामिन सी हमारे बदन में बहुत सारे काम करता है। जैसे आपको पता है कि एंटी कैंसर भी है, जल्द के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मैदे की सुस्ती को कम करता है, ग़िज़ा को हज़म करता है, जल्द को रिफ्रेश करता है, चेहरे को ग्लो करता है, चेहरे को शादाबी बख्शता है, जल्द को बख्शता है, सर की खुश्की को दूर करता है, बालों को तंदुरुस्त रखता है, नाखूनों पे लगाने से नाखूनों की फफूंद ख़त्म होती है, इसी तरह पाँव के नाखूनों पे लगाने से पाँव की फफूंद ख़त्म होती है। पूरे जिस्म पे लगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसको हमारे जो कोहनियों से लेके इन जगहों के ऊपर जो है इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे पे भी इस्तेमाल किया जाता है। कील महासों का भी इलाज है, लेकिन याद रखिए कि कील महासों में अगर ज़ख़म पड़ गया हो और आपने उसे खुद छील लिया हो तो फिर जहाँ से ज़ख़म बन रहा हो पहले उन पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए और एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर लीजिए। जब उसमें से पीप निकल जाता है, खून निकल जाता है ऐसी जगहों से, तो फिर आप जो है इसको इस्तेमाल अपने चेहरे के ऊपर कर सकते हो। जिन लोगों की जिल्द सेंसिटिव है वो जूस न इस्तेमाल करें। बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने लेमन जूस निकाल लिया, निचोड़ लिया मशीन के ज़रिए या हाथ के ज़रिए, तो इसका जो छिलका होता है, इसके छिलकों को आप पलट दीजिए तो इसका फाइबर वाला हिस्सा निकल आता है। अब आप बताएं क्या करें? इसको आप अपने चेहरे पे अच्छे तरीके से मलें, 5 से 10 मिनट, 5-10 मिनट छोड़ दें,
ठंडी पानी से धोएं और रोज़ाना करें, खासकर इस सीज़न में। जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके छिलकों को उलट दें और अपने दांतों पे मलें तो आपके मसूड़ों से गंदगी साफ करता है, एंटीसेप्टिक है और आपके जो दांत हैं उन्हें साफ करता है। दूसरा तरीका यह है कि लेमन का जो जूस है इसमें खाने का सोडा मिलाएं और ब्रश के ज़रिए ब्रश करें, आपके दांत मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। अब इसी छिलके को हम लोगों के अमूमन जो है एशियन लोगों की ये जो कोनियाँ होती हैं और गोडे जो होते हैं, कुडने जो होते हैं, ये काले होते हैं। इनको साफ करने के लिए इसी छिलके को खूब अच्छे तरीके से मलिए। 2 या 3 लेमन के छिलकों को उल्टा करके मलिए। अगर जल्द बहुत काली है तो लेमन का 1 चम्मच बड़ा चम्मच लेके उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा मिला के और इसको जो है अपने इस तरफ भी जो है मलिए और इस तरफ जो है, दोनों तरफ अच्छी तरह मले और अपने नी जॉइंट्स को भी अच्छे तरीके से मलिए। इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जितनी जगह हैं या आपकी गर्दन के ऊपर जो काले दाग धब्बे होते हैं उनको, या जिस्म पे कहीं कोई जख्म आया हो या कोई फोड़ापन से निकला हो और वो दाग रह गया हो, उस पर भी लेमन जूस लगा सकते हैं, सोडा बाइकार्ब के साथ भी लगा सकते हैं और इसके छिलकों को उल्टा करके तब भी लगा सकते हैं। पेट के लिए आप आधा लेमन जो है वो ले लीजिए, लेकिन लेमन को ग्रेट करने का बेहतर तरीका ये है कि आप इसे फ्रिज में रखिए। जब ये फ्रीज हो जाए तो फिर इसे ग्रेटिंग के साथ इसको जो है इसको अपने पानी में शामिल करें, इसी को अपने सैलड में शामिल करें, इसी को अपने जो है खुराक में शामिल करें। ये तमाम चीज़ें जो है ये आपको जो है फ़ायदा देंगी। विटामिन सी के साथ साथ आपको ओरिजिनल लेमन, क्योंकि अमूमन इसका छिलका हम फेंक देते हैं। अब देखें, जल्द के लिए अच्छा है, मैदे के लिए अच्छा है। अच्छा देखिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोलेस्ट्रॉल और दिल के लिए ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है। आप इसे इस्तेमाल कीजिए, एज ए लेमनेड शरबत में इस्तेमाल कीजिए, एज ए जूस इस्तेमाल कीजिए, अपने सैलड्स के ऊपर जो है इस्तेमाल कीजिए। ये एक बेहतरीन जो है आपको ग़िज़ा जो है आपको मिलती है और आपका काम करती है। नाखूनों के ऊपर लगा सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं। सर के लिए यह है कि जिस सर में खुश्की होती है, आप जब सर धो लेते हैं तो उसके बाद आखिरी जो 1 क्वार्टर पानी होता है, कम से कम अंदाज़ा ले लें कि 4 या 5 डोल जो है छोटे मग जो होते हैं उसमें आधा लेमन डालिए और आधा लेमन जो है जूस वाला पानी जो है उससे अपना जो है ये साफ कर लीजिए, अपना जो है बालों को जो है ये लगा लीजिए। अब देखिए, इसके ये भी है कि इसके अगर डायरेक्टली आपके दांत कमज़ोर हैं तो फिर आप कमज़ोर दांतों पे इसलिए न लगाएं कि ये एसिडिक है, तो थोड़ा सा एनेमल को नुकसान पहुंचाता है, जो आउटर कवरिंग होती है। तो इसको जो है ज़्यादा जो है दांतों पे ना मलिए, हर दूसरे दिन मल लिया कीजिए या सोडा बाइकार्ब के साथ मिला के जो है आप ले लीजिए। बाकी जो है मिसाने को साफ करता है, गुर्दे की, देखें गुर्दों की जो पथरी हो ना, इसको नहीं बनने देता, क्योंकि इसका जो सिट्रेट है वो कैल्शियम के साथ साल्ट बनाता है और उस कैल्शियम को जो है निकाल लेता है, तो कैल्शियम सिट्रेट बन जाता है। इस तरह से आपके मिसाने को और आपके पत्थरों को जो है, पथरी को, उसका फ़ायदा होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।